रेडी रेडी स्टार्ट। मनुष्य ने मानवता का विकास बाद में किया, उसके पहले ही उसमें अपने अधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज सरल रूप में व्यक्तियों का समूह के रूप में रहा है। प्रकृति के इस समूह में अलग अलग प्रवृत्ति और स्वभाव के लोग होने के कारण उनके विचार, भावना, संवेदना में भिन्नता होती है। आरंभ में व्यक्ति अपने विचारों को समाज में अभिव्यक्त करता रहा है, यह उसका अधिकार है। किंतु धीरे धीरे उसके वैचारिक स्वभाव में एक विचार यह भी आता है कि उसके भाव, विचार और अनुभाव सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी कारण व्यक्ति में यह भावना प्रबल होने लगती है कि वह समाज का नेतृत्व करे, क्योंकि दूसरों के विचार और स्थिति उसकी अपेक्षा तुच्छ और अनुच्च हैं। मैं समझता हूँ नेतृत्व की भावना का विकास व्यक्ति के विचारों से होता है। फिर व्यक्ति समूह, संप्रदाय, प्रांत, राज्य, राष्ट्र और विश्व उसके आगामी लक्ष्य होते हैं। समाज की व्यवस्था का संचालन करने की प्रक्रिया से ही अधिकारों के हनन की परिपाटी का निर्माण होता है। आज यही भावना विश्व के कुछ देशों में अहंकार के रूप में विकसित हो चुकी है कि वे विश्व व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति, समृद्धि और अधिकार हैं। जब किसी के अधिकार बढ़ते हैं तो किसी न किसी के अधिकार कम होते हैं। नेतृत्व एक ऐसा अधिकार है और ये अधिकार समूह के किसी एक व्यक्ति को ही मिल सकते हैं। अर्थात एक के अधिकार बढ़ने से समूह के अन्य व्यक्तियों के अधिकार कम हो जाते हैं। इस प्रकार से मानव अधिकार के हनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आज भी विश्व के देशों के अंदर समुदाय में अधिकारों के संतुलन की स्थिति बनी हुई है। आज हम देख रहे हैं कि जो धनी है, विकसित है, उसके पास ज़्यादा अधिकार हैं। जो गरीब है, अविकसित है, परिणाम स्वरूप उसके अधिकार भी कम होते हैं। ये विकसित और बड़े देश विकासशील राष्ट्र पर किसी भी प्रकार का संकट आने पर सहानुभूति जरूर दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही उसकी कीमत भी मांगते हैं। अविकसित देशों के पिछड़े रहने का एकमात्र कारण प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन न हो पाना रहा है, और दूसरा कारण प्राकृतिक असंतुलन, जनसंख्या वृद्धि की परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनके कारण वहाँ भूखमरी और महामारियां फैलती जा रही हैं, जिससे लोग काल के मुंह में समाते जा रहे हैं। इस बात से बड़े राष्ट्रों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60 और 70 के दशक के दौरान अफ्रीका के अंदर भयानक हिला देने वाली भूखमरी फैली, जिसके कारण औसतन
58 लाख लोग मृत्यु के शिकार हो गए थे। ब्रह्म।